दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में मैं बिल्कुल आपको सिर्फ पेपर मशीन पे बात करूंगा। देखिए, पेपर मशीन का जो पेपर आता है ना, ये बिल्कुल रोल आता है। इस तरह का रोल है। ये रोल जो होता है पूरा कटा हुआ आता है। यहाँ देखिए, इस कार्टून में भी रोल पूरा पैक किया हुआ है। इस तरह से ये रोल की शक्ल में आता है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम लोग पेपर किसका लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग जब स्टाम्पिंग उठाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बॉटम में पेपर लगाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे रखा हुआ है, ये बॉटम है, इसमें पेपर नहीं लगा हुआ। ये CRNO है। इससे बढ़िया स्टाम्पिंग कोई नहीं होता। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का स्टाम्पिंग है। इसकी क्वालिटी आप देखिएगा, इसमें वाटेज वगैरह सब मतलब हर तरह से बढ़िया होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको लगाते हैं, और जब ये मशीन ऑन करेंगे तो ये आप चलता हुआ वीडियो देखिएगा। हमारा ये मोबाइल नंबर ही खाली आप यूट्यूब में डाल दीजिएगा तो एक शुरुआती आज से 5 साल का एक वीडियो है। वो 98 वाला नंबर मेरा आप डालेंगे ना यूट्यूब में, 9835633059, तो एक वीडियो आ जाएगा। वो उसमें जब ये शुरुआती दौर में था, जब एक मशीन में लाया था और सिर्फ दो मेरे पास पेपर लगाने का मशीन था, एक स्टिक का था और एक पेपर का था। तो उस समय चूँकि मामला मेरे साथ जो हुआ था, सावधान बैंक लोन कभी नहीं का वॉल्यूम 1 देखिएगा, जो बैंक वाले मेरे साथ धोखाधड़ी किए, उसके चलते मुझे बस जो पैसा था उसी में किसी तरह से इस काम को करना था। वो मजबूरी में मैं फंस गया। और ये देखिए, ये बॉटम का पेपर लगा हुआ है। अब आप बोलिएगा कि पेपर जो होता है कटा हुआ भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, शुरुआती दौर में आप कटा हुआ पेपर, आपका क्वांटिटी कम है, आप पेपर लगाना चालू कीजिए हाथ से। जो फिनिशिंग, जो क्वालिटी ये मशीन दे देगा वो हाथ से कभी नहीं आएगा। इसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, पेपर कहाँ तक रहना चाहिए और कहाँ नहीं रहना चाहिए। कटा हुआ पेपर जो भी आएगा वो एक स्टैंडर्ड साइज का आएगा। इसमें क्या है कि इसके साइज का एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं, इसके हाइट का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ जो पेपर है, अब ये कितना ऊपर उठा हुआ है, दोनों तरफ कितना पेपर निकला हुआ है, इसको गौर से देखिए। तो ये सब चीज़ का एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ मशीन में तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जब कटा हुआ एक फिक्स साइज़ का पेपर मंगा लेंगे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो वो आया उसको लगाइए। अब उसके बाद मान लीजिए कि इसकी हाइट हम काफ़ी ऊंचा कर दें। मान लीजिए गलती से अगर इसका आप मोटा हाइट का पेपर वो भेज दिया, जो कि आया मेरे पास एक बड़ा पेपर फेंका हुआ है बहुत शुरुआती दौर का, ये सब दौर से मैं गुजरा हुआ हूँ। तो वो पेपर मेरे कोई काम का नहीं आया, क्योंकि बहुत हाइट था पेपर का। तो बड़ा 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 कॉयल बन रहा था, मोटा मोटा कॉयल बन रहा था, कॉपर भी ज़्यादा लग रहा था और वाटेज भी फिर गड़बड़ा गया। माने जो स्टैंडर्ड है, तो हर चीज़ का एक सीमा है, सीमा से आगे वो सब चीज़ बेकार है। तो यहाँ पे जैसे बॉटम लगा लिए, बॉटम के बाद हम वाइंडिंग कर लिए बॉटम का वाइंडिंग करने के बाद यहाँ पे हाई वोल्टेज का उसका टेस्टिंग कर लिए। 1600-1700 वोल्ट के आसपास में इसका हाई वोल्टेज कर लिए कि कोई ग्राउंड तो नहीं है। अगर कोई भी तार ग्राउंडेड होगा तो यहीं पे वो करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ वाइंडिंग कर लिए, बॉटम की वाइंडिंग कर लिए। अब बॉटम की वाइंडिंग करके हम यहाँ रख दिए इसकी स्टिक लगाने के लिए। और यहाँ पे क्या होगा कि फिर वो स्टिक लग जाएगा। स्टिक लगने के बाद फिर मेरा रोल क्या होता है, फिर हम यहाँ पे चले आए इस मशीन पे। इसके बाद हमको टॉप का पेपर लगाना है, ठीक है। अब टॉप का पेपर जब लगा लिए तो फिर आ गए यहाँ पे टॉप की वाइंडिंग करने के लिए इस मशीन में। टॉप की वाइंडिंग हो गई। टॉप की वाइंडिंग के बाद फिर टॉप का स्टिक लगाना है ना। एक बार हाई वोल्टेज कर लिए कि देख लिए कि कोई तार वो ब्रेक तो नहीं ना है, कंटिन्यूटी टेस्टिंग कर लिए, हाई वोल्टेज कर लिए, दोनों तरह से चेक हो गया। और इसके बाद हम लोग टॉप का पेपर लगा लिए। और इसके बाद फिर हम लोग का काम आता है क्या, कि जैसे देखिए यहाँ वाइंड करके ये रखा हुआ है, यहाँ पे ये देखिए ये कंप्लीट है। यहाँ पे देखिए पेपर भी लगा, स्टिक भी लगा हुआ है। उसके बाद टॉप की वाइंडिंग हुई और ये कंप्लीट कॉयल अब हो गया। अब इसमें सिर्फ 4 तार है। 2 तार इसके बॉटम का है जिसमें स्लीव लगा हुआ है, और ये 2 तार बाहर टॉप का है। अब इसको फिर इस दोनों से कनेक्ट करके, और वहाँ पे जो स्लीव रखा हुआ है, ये वाला जो कनेक्टर है, एन कनेक्टर, ये एन कनेक्टर है। मतलब ये देखिए, अब करना कुछ नहीं है। इसके बाद इसमें यहाँ से इसको लगा के कनेक्शन करके सोल्ड वगैरह कर दिए। मतलब कॉयल कंप्लीट हो गया। और कॉयल को प्रिजर्व करते गए। ऑफ सीजन में जनरली अगर ये काम आपका हो गया तो समझिए कि पंखा का मेन काम तो यही है, कॉयल जो पंखा का हार्ट है। अब करना क्या है, इसके बाद साफ्ट लगाइए, और साफ्ट लगाने के बाद ग्राइंड कीजिए।
ग्राइंड कीजिएगा तो कॉयल कंप्लीट। आप खाली कॉयल भी बेच सकते हैं। अब जिनको खाली कॉयल का बिजनेस करना है उनको इतना सेटअप तो अगर लेके चलना है, अगर कॉयल का डिमांड, कॉयल का ही कोई आदमी मार्केटिंग करने लगा और उसको 5,000 कॉयल 10,000 कॉयल का ऑर्डर आने लगा, तब तो उसको इतना इतना तो सेटअप आपको लगाना ही लगाना है। बिना इसके कोई शॉर्टकट वाला काम नहीं है। आप ये सोचिएगा कि हाथ से लगा के ये सब काम निकाल लें, बाकी वाइंडिंग एक मशीन ले लें, तो वो सब कुछ मिला के क्या है कि ट्रबल के अलावा और कुछ काम नहीं आने वाला है। ये इसमें अच्छा, ये कोई सीएनसी मशीन नहीं है, ये 3 फेज लाइन से चलता है और इसमें वाटेज कुछ नहीं खाता है। समझिए कि चलता ही कितना देर है, 14 सेकंड। एक बार जब ये ऑन करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे तो मुश्किल से 14 सेकंड चलेगा पूरा, 14 पोल में पर सेकंड पर पोल मान के चलिए। 14 सेकंड में ये काम अपना कंप्लीट कर देता है और वाटेज कुछ नहीं, 3 फेज का खाली लाइन चाहिए इसको। और इसके अंदर कोई ट्रबल नाम का चीज़ ऐसा होता नहीं है, इसमें कोई ट्रबल नहीं होता है। इसमें है ही क्या, मान लीजिए आपको दिखाते हैं इसका एक मैकेनिज्म के नाम पे। देखिए फ्लैश देते हैं, देखिए इसमें है कुछ नहीं, बहुत मामूली सा। एक समझिए कि नीचे एक मोटर लगा हुआ है, इसमें सबसे नीचे दिया हुआ है मोटर, यहाँ पे देखिए एक सिंगल मोटर है, 3 फेज मोटर है और इसी मोटर से, और बाकी इसका जो भी कंट्रोल है वो कंट्रोल इसका यहाँ पे है। इसका तो नहीं खुलेगा, आइए देखते हैं, इसका पैनल खोल के आपको दिखाते हैं। नहीं खुलेगा हमसे। खैर बस इतना ही समझिए कि इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा सर्किट है, पावर सब ट्रांसफार्मर है और इसके अंदर कुछ नहीं है। मतलब मैकेनिज्म के नाम पे कुछ नहीं है और इसमें ट्रबल नाम का कोई चीज़ नहीं है। इसमें जो भी है यहाँ पे ग्रीसिंग वगैरह प्रॉपर करते रहिए और ये चलते रहेगा। इसके अंदर अलावा इसमें कोई ज़्यादा इसमें आवश्यकता पड़ती नहीं है। खाली आपको ध्यान रखना है कि पेपर वगैरह है वो सब जब आप काम करेंगे तो खुद आप धीरे धीरे सब चीज़ समझ जाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये काम को सबसे पहले खुद सीखना ज़रूरी है। आप किसी भी स्टाफ को लगा दीजिए इस काम में। ये स्टाम्पिंग सब, ये चूँकि पानी आया था ना तो इसीलिए मशीन को तो हम लोग उठा के ले गए थे, दूसरे फैक्ट्री में बचा लिए थे, लेकिन बहुत सारा जो लोहे का सामान जो नहीं हटा सके वो सब रस्टेड हो गया। जो पटना में बाढ़ आया था उसी समय से ये फैक्ट्री एकदम ठप होके पड़ा हुआ है। तो देखिए मैं बार बार क्या बोलता हूँ कि पहले इस काम को खुद सीखना ज़रूरी है। जब आप मशीन को चलाने लगिएगा तो आपको तरह तरह का ट्रबल, मान लीजिए शुरुआती दौर में आपको तरह तरह का ट्रबल मिलेगा, ये ट्रबल वो ट्रबल। आप वहाँ से फरीदाबाद से बात कीजिएगा, वहाँ के जो ये हैं टेक्नीशियन है वो आपको गाइड करते रहेंगे कि हाँ इस ट्रबल का ये समाधान है। और सब आवाज़ की रिकॉर्डिंग इसलिए रखिएगा, और रिकॉर्डिंग में आप जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में सेव करते जा रहे हैं हर एक रिकॉर्डिंग को, जो भी बातचीत होती है तो उससे ये बेनिफिट होगा कि दोबारा अगर सेम फॉल्ट होगा तो आपको करना कुछ नहीं है, प्ले करके सुन लीजिएगा। इसलिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एक फॉल्ट आज हुआ, हो सकता है 6 महीना बाद कभी सेम फॉल्ट फिर हो गया, अब आपको याद भी नहीं है। अब हो सकता है कि आप कांटेक्ट का आपका टाइम वहाँ जाएगा। अगर आपके पास बढ़िया से लैपटॉप में आप हर फॉल्ट, जो भी फॉल्ट आया, मान लीजिए कि कुल मिला के मशीन में 20 तरह का फॉल्ट आया और 20 तरह के फॉल्ट का अगर आप रिकॉर्डिंग करके रखे हुए हैं तो आपको कभी ट्रबल नहीं होगा। जब भी फॉल्ट होगा आप खुद से उसको सुन के डिटेक्ट कर लीजिएगा। और जब तक खुद फैक्ट्री में, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर रहने से बेनिफिट क्या होता है कि पार्टनर क्या है, वो भी एक मालिक है एक तरह का। और जब पार्टनर रहेगा तो वो सीखेगा काम को, और जितने पार्टनर हैं सबको ये काम सीखना चाहिए। ये नहीं कि एक पार्टनर मशीन चलाना सीखा, दूसरा आदमी पार्टनर जो है सो लेथ देख रहा है, तीसरा ग्राइंडिंग देख रहा है। हर आदमी को हर मशीन चलाना आना चाहिए, ईच एंड एवरी मशीन कैसे इसकी जानकारी। मान लीजिए कि कोई एक पार्टनर किसी भी समय किसी भी कारण से अगर एब्सेंट हो जाता है तब तो आपका काम बंद हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक सजेशन दूंगा, जब आप ये सेटअप लगा लीजिए, और सेटअप लगाने के लिए सबसे बढ़िया समय होता है इसका ऑर्डर करने का मशीन का, अगस्त महीना। अगस्त में ऑर्डर कीजिएगा, सितंबर छोड़ दीजिए, अक्टूबर में मशीन आ जाएगा, नवंबर में मशीन इंस्टॉल होकर रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। इसके बीच में आप स्टाम्पिंग वगैरह मंगा लीजिए, कॉपर मंगा लीजिए, पेपर मंगा लीजिए। इसके अलावा अभी आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर आप जब भी काम शुरू कीजिए कम से कम 10,000 कॉयल का
फर्स्ट टारगेट लेके चलिए, इसलिए कि ये वॉल्यूम बेस्ड इंडस्ट्री है। आप सोचिएगा 1000 या 2000 तो बेकार है, कुल मिला के हर जगह आपको फेयर कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको लॉस में वो कन्वर्ट होते चला जाएगा। तो 10,000 कॉयल का मिनिमम टारगेट रखना है। 10,000 पंखे का रॉ मटेरियल का कॉस्ट पकड़ के चलिए कि 500 550 रुपया भी अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट गिर रहा है एक पंखे का, इसीलिए मैं बोलता हूँ 50 लाख का रॉ मटेरियल और 25 लाख अगर मशीनरी में आप रखिएगा बजट, तो पूरा पेंटिंग यूनिट, चूँकि आप ये मत सोचिए कि पेंट करके हम मंगा लेंगे, उस पर मैं बात जब करूँगा तो मैं बताऊँगा। वो सब चीज़ से मैं गुजरा हुआ हूँ। मैं बहुत छोटे से इसकी शुरुआत की थी, उसका नतीजा जो मैं भोगा, क्योंकि मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ तो मेरे पास मजबूरी था, मेरे पास फंड नहीं मिला। प्रोजेक्ट तो मैंने भी 75 लाख का बनाया था, लेकिन जो बैंक वाले ने धोखा मेरे से किया मेरे साथ, उसका नतीजा क्या हुआ कि मुझे 13 लाख जो मिला, उसी 13 लाख में 5 लाख मैं मशीन में डाला और 5 लाख रॉ मटेरियल में डाला और किसी तरह संघर्ष करने लगा। उसका नतीजा क्या हुआ, आप सावधान, बैंक लोन कभी नहीं का वॉल्यूम 1 2 ये सब देखिएगा, आपको धीरे धीरे वो वॉल्यूम को एक बात कोशिश कीजिएगा कि वो जितना भी सावधान का सीरीज़ है, जब जब मौका मिले, अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है तो आपके लिए वो काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेशन भरा हुआ है। कोशिश कीजिएगा, जब काम में आना ही है तो काम को सीखना है, समझना है। और एक वैसा आदमी जो बहुत संघर्ष करके इस लाइन में आया था, वो अपना बात शेयर कर रहा है तो उसको बिल्कुल सुनना चाहिए कि हो सकता है उसमें बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिले, तो उसको बिल्कुल सीखना चाहिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ। इसके पिछले वॉल्यूम में मैंने मशीन के वाइंडिंग मशीन के बारे में बात किया और इसके बाद मैं पेपर मशीन के बारे में आपको बता दिया। तो वाइंडिंग सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अगला वीडियो मैं साफ्ट मशीन पे बना देता हूँ बढ़िया से। ये देखिए यहाँ साफ्ट मशीन लगा हुआ है, तो इसका एक अलग वीडियो बना देता हूँ। जिनको साफ्ट मशीन के बारे में जानकारी लेना होगा वो डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ज़रूर से सब्सक्राइब करवाइए और शेयर अवश्य कीजिए। नमस्कार।